वेन लिंगसू का जन्मदिन समारोह शुरू होने वाला था और पूरा माहौल उत्साह से भरा हुआ था। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे युवाओं के बीच के रिश्ते, दोस्ती और दिखावे का खेल चलता रहता है। ये फर्स्ट इमॉर्टल ऑफ द स्वॉर्ड के चैप्टर 9 की गाथा है, जहां हर किरदार अपनी अलग छाप छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क सामने आता है और कैसे असली दोस्ती की परख होती है। सुनहरी शाम की रोशनी में वेन परिवार का विशाल बगीचा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। यह बगीचा इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे किसी कलाकार ने अपने सपनों को यहां उतारा हो। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। गुलाब की मिठास, चमेली की तेज खुशबू और लोटस के फूलों की डिवाइन फ्रेग्रेंस। चारों तरफ से आने वाली हंसी खुशी की आवाजें माहौल को और भी जीवंत बना रही थीं। हर कोने में रंग बिरंगे लैंटर्न्स लटकी हुई थीं, जो हल्की हवा में हिल रही थीं और शैडोज का एक मैजिकल डांस बना रही थी। वेन लिंगसू अपने सफेद रेशमी गाउन में बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। उसका गाउन इतना एलिगेंट था कि हर मूवमेंट के साथ वो ग्रेसफुली फ्लो करता था। उसके चेहरे पर प्राकृतिक चमक थी, जो किसी भी मेकअप से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अलग ही स्पार्कल था, वो स्पार्कल जो तब आती है जब कोई सच में खुश होता है। उसके बाल आज कुछ अलग स्टाइल में थे, जिसमें छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए थे जो मूनलाइट में चमक रहे थे। लिंगसू, तुम आज बहुत खुश लग रही हो, उसकी सबसे अच्छी दोस्त मेई यान ने कहा, जो उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। मेई यान का स्वभाव बिल्कुल सीधा साधा था और उसकी आंखों में कोई छुपाव नहीं था। वो हमेशा अपने दिल की बात कहती थी, बिना किसी कैलकुलेशन के। उसका ड्रेस भी सिंपल था, एक लाइट ब्लू गाउन जो एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन उस पर बहुत क्यूट लग रहा था। उसने अपने बाल भी सिंपली टाई किए हुए थे, कोई फैंसी स्टाइलिंग नहीं की थी। वेन लिंगसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ यान, आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब यहाँ आए हो, यही तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसकी आवाज में सच्चाई थी जो उसके दिल से निकल रही थी। जब वो मेई यान को देखती थी तो उसकी आंखों में जेन्युइन वार्मथ थी, वैसी वार्मथ जो केवल ट्रू फ्रेंड्स के लिए होती है। उसने मेई यान का हाथ पकड़ा और स्क्वीज किया, जो उनकी फ्रेंडशिप का एक साइलेंट सिंबल था। लेकिन इसी बीच दूर से एक आवाज आई जो पूरे माहौल को बदल देने वाली थी। अरे वाह लिंगसू, आज तो तुम बिल्कुल गॉडेस लग रही हो। ये आवाज थी नीतेंग की, जो अपने चमकदार नीले कपड़ों में इस तरह से आ रहा था जैसे वो कोई प्रिंस हो। उसकी एंट्री कुछ इस तरह की थी जैसे वो कोई ग्रैंड शो कर रहा हो। उसके साथ आने वाली हवा में एक्सपेंसिव कलोन की स्मेल थी जो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी। नीतेंग का पूरा अंदाज ही कुछ अलग था। उसके बाल परफेक्टली सेट थे, जिन पर क्लियरली कोई एक्सपेंसिव हेयर प्रोडक्ट लगाया गया था। उसकी शर्ट पर कोई शिकन तक नहीं थी और फैब्रिक इतना फाइन था कि क्लियरली ये इम्पोर्टेड था। उसके चेहरे पर एक आर्टिफिशियल स्माइल थी जो देखने में तो अच्छी लगती थी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। वो हमेशा यही कोशिश करता था कि सबकी नजरों में वो सबसे बेहतर दिखे। उसके शूज भी लेटेस्ट फैशन के थे, जो क्लियरली बहुत एक्सपेंसिव थे और उन पर पॉलिश इतनी थी कि वो मिरर की तरह चमक रहे थे। नीतेंग, तुम भी आ गए, वेन लिंगसू ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो वार्मथ नहीं थी जो मेई यान के लिए थी। ये फर्क बहुत सटल था, लेकिन जो ध्यान से सुन रहा था वो उसे महसूस कर सकता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी स्लाइटली डिफरेंट थी। वो थोड़ी फॉर्मल हो गई थी, जैसे कोई गार्ड अप कर लेता है। नीतेंग ने अपनी जेब से एक बहुत ही एक्सपेंसिव लुकिंग गिफ्ट बॉक्स निकाला। वो बॉक्स इतना शानदार था कि आसपास खड़े सभी लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। बॉक्स का मटेरियल क्लियरली हाई क्वालिटी था, उस पर गोल्डन एम्बॉसिंग था और वो एक सिल्क रिबन से टाइड था। लिंगसू, ये तुम्हारे लिए है। मैंने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए कैपिटल सिटी से मंगवाया है। ये रेयर जेड पेंडेंट है जो केवल रॉयल फैमिलीज के पास होता था। उसकी आवाज में ऐसा टोन था जैसे वो कोई बहुत बड़ा फेवर कर रहा हो। उसकी आवाज में गर्व था और वो चाहता था कि सभी लोग सुने कि वो कितना जनरस है। वो डेलिबरेटली थोड़ा लाउड बोल रहा था ताकि आसपास के सभी स्टूडेंट सुन सकें। उसने बॉक्स को इस तरह होल्ड किया था कि उसकी लग्जरी क्लियरली विजिबल थी, लेकिन वेन लिंगसू के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आया वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा नीथिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी आंखों में सरप्राइज के बजाय एक किस्म की डिस्कम्फर्ट थी। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है नीथिंग, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वेन लिंगसू ने पोलाइटली लेकिन फर्मली कहा। उसकी आवाज में कोई रूडनेस नहीं थी, लेकिन उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उसने बॉक्स को टच भी नहीं किया, जो एक क्लियर सिग्नल था कि वो इसे लेने में कंफर्टेबल नहीं है। उसका ये रिएक्शन दिखाता था कि वो समझ गई थी कि ये गिफ्ट के पीछे कोई एक्सपेक्टेशन है। नीतेंग का चेहरा एक सेकंड के लिए गिर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी फेक स्माइल वापस लगा ली। अरे नहीं लिंगसू, फ्रेंड्स के बीच में ये सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बिसाइड्स तुम इसके डिजर्व करती हो। उसकी आवाज में थोड़ी डेस्परेशन आ गई थी, जो उसकी कॉन्फिडेंट फसाड के पीछे छुप रही थी। वो क्लियरली इस रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। इसी बीच मेई यान ने अपना सिंपल हैंडमेड ब्रेसलेट निकाला। ये कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं थी, बल्कि उसने अपने हाथों से कलरफुल थ्रेड से बनाया था। थ्रेड्स में डिफरेंट कलर्स थे,
पिंक, ब्लू, येलो और ग्रीन, जो बहुत केयरफुली ब्रेडेड थे। लिंक्सू, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे पता है ये कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ में जेन्युइन हेजिटेशन थी, जो दिखाता था कि वो अपने सिंपल गिफ्ट के बारे में नर्वस थी। वेन लिंक्सू ने तुरंत उसे इंटरप्ट किया, यान, ये परफेक्ट है, मुझे ये बहुत पसंद आया। उसने ब्रेसलेट को अपनी रिस्ट पर पहना और खुशी से मे यान को हक किया। उसकी खुशी बिल्कुल जेन्युइन थी और ये देखकर नी तेंग का चेहरा और भी गिर गया। वेन लिंक्सू ने ब्रेसलेट को एडमायर किया और कहा, यान, तुमने इसमें कितना टाइम और एफर्ट लगाया होगा, ये सच में ब्यूटीफुल है। आसपास खड़े अन्य स्टूडेंट्स भी ये सब देख रहे थे। कुछ लोग नी तेंग के एक्सपेंसिव गिफ्ट को देखकर इंप्रेस थे, लेकिन कुछ समझदार लोग वेन लिंक्सू की रिएक्शन को भी नोटिस कर रहे थे। ये मोमेंट बहुत रिवीलिंग था। ये दिखा रहा था कि असली फ्रेंडशिप क्या होती है और दिखावा क्या होता है। स्टूडेंट्स के बीच विस्पर शुरू हो गए थे। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि वेन लिंक्सू ने एक्सपेंसिव गिफ्ट को क्यों रिजेक्ट किया। वैसे लिंक्सू, नी तेंग ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें नई कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई है। क्या तुम हमें भी कुछ बता सकती हो? ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटेड था। नी तेंग जानता था कि कल्टीवेशन टेक्निक्स फैमिली सीक्रेट्स होती हैं, और वो डेलिबरेटली ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था जिससे वेन लिंक्सू अनकंफर्टेबल फील करे। उसका मकसद ये था कि अगर वो कुछ बताती है तो वो उससे बेनिफिट उठा सके, और अगर नहीं बताती तो वो उसे सेल्फिश दिखा सके। वेन लिंक्सू ने एक मोमेंट के लिए पॉज किया। वो समझ गई थी कि नी तेंग क्या कर रहा है। उसकी आंखों में एक फ्लैश आई जो दिखाता था कि वो इस मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज कर गई है। नी तेंग, तुम जानते हो कि फैमिली टेक्निक्स के बारे में बात करना अप्रोप्रिएट नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें कल्टीवेशन में हेल्प चाहिए तो मैं जनरल टिप्स दे सकती हूँ। उसका जवाब बहुत डिप्लोमेटिक था। उसने नी तेंग को एम्बैरस नहीं किया, लेकिन साथ ही अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन की। ये दिखाता था कि वो कितनी मैच्योर और वाइज थी। उसने कैसा आंसर दिया जो रिस्पेक्टफुल था, लेकिन क्लियर मैसेज भी देता था कि वो उसके ट्रैप में नहीं फंसने वाली है। मे यान ने सिचुएशन को लाइटन करने के लिए कहा, अरे यार, आज पार्टी है, इन सब सीरियस बातों को छोड़ते हैं। लिंक्सू, तुमने जो म्यूजिक अरेंजमेंट किया है वो बहुत अच्छा है। उसकी टाइमिंग परफेक्ट थी और उसने बहुत नेचुरली टॉपिक चेंज कर दिया। वेन लिंक्सू की आंखें चमक उठी। हाँ यान, मैंने स्पेशली ट्रेडिशनल और मॉडर्न म्यूजिक का मिक्स किया है। मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन सबको पसंद आएगा। मैंने पुराने क्लासिकल पीसेस को मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अरेंज किया है। उसकी इंथुजियाज्म जेन्युइन थी जब वो अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रही थी। इसी बीच पार्टी में और भी स्टूडेंट्स आने लगे। हर कोई अपने अपने गिफ्ट्स लेकर आया था, लेकिन उनके अप्रोच में बहुत फर्क था। कुछ लोग जेन्युइन थे, जैसे ली वेई, जो एक सिंपल बुक लेकर आया था जिसमें ब्यूटीफुल पोएम्स थी। लिंक्सू, मुझे पता है तुम्हें पोएट्री पसंद है, इसीलिए मैंने ये बुक चूज की है। इसमें एंशिएंट पोएट्स की कुछ रेयर पोएम्स हैं जो शायद तुमने पहले नहीं पढ़ी होंगी। वेन लिंक्सू ने बुक को देखा और उसके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आ गई। बुक का कवर सिंपल था, लेकिन पेजेस क्वालिटी के थे और बाइंडिंग हैंडमेड लगती थी। ली वेई, ये परफेक्ट है, मैं इसे डेफिनेटली पढ़ूंगी। तुम्हें कैसे पता था कि मुझे क्लासिकल पोएट्री पसंद है? उसकी आवाज में रियल अप्रिसिएशन थी। लेकिन कुछ अन्य स्टूडेंट्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। झाओ मिंग नाम का एक लड़का, जो हमेशा पॉपुलर क्राउड के साथ रहने की कोशिश करता था, वो भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आया था। उसका गिफ्ट भी फैंसी पैकेजिंग में था, लेकिन उसकी नर्वसनेस क्लियर थी। लिंक्सू, ये रेयर स्पिरिचुअल हर्ब है, मैंने इसे ब्लैक मार्केट से खरीदा है। उसकी आवाज में प्राइड के साथ साथ थोड़ी अनसर्टेनिटी भी थी। ये सुनकर वेन लिंक्सू का चेहरा सीरियस हो गया। उसकी आईब्रोज फरो हो गई और उसकी आवाज में कंसर्न आ गई। झाओ मिंग, ब्लैक मार्केट से चीजें खरीदना डेंजरस होता है, तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। उसकी वरी जेन्युइन थी और ये क्लियर था कि वो झाओ मिंग की सेफ्टी के बारे में सोच रही थी। झाओ मिंग को लगा कि वो इंप्रेस करने के बजाय ट्रबल में पड़ गया है। उसने नर्वसली कहा, अरे नहीं लिंक्सू, ये बिल्कुल सेफ है, मैंने ट्रस्टेड डीलर से लिया है। उसकी आवाज में डिफेंसिव टोन आ गई थी, जो दिखाता था कि वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वेन लिंक्सू का कंसर्न जेन्युइन था। झाओ मिंग, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आगे से ऐसे रिस्क्स मत लेना। उसकी कैरिंग नेचर सबके सामने क्लियर हो गई। वो सिर्फ गिफ्ट्स की वैल्यू नहीं देखती थी, बल्कि लोगों की वेलबींग के बारे में सोचती थी। ये क्वालिटी उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। नी तेंग ये सब देखकर और भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसका एक्सपेंसिव गिफ्ट अभी तक वेन लिंक्सू के हाथों में नहीं था, जबकि मेई यान का सिंपल ब्रेसलेट उसके रिस्ट पर शाइन कर रहा था। उसने एक और अटेम्प्ट किया, इस बार अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट करके। लिंक्सू, क्या तुम्हें पता है कि मैंने रिसेंटली कौन सा अचीवमेंट हासिल किया है? नी तेंग ने अपनी चेस्ट फुलाते हुए कहा, मैंने जूनियर कल्टीवेशन टूर्नामेंट में 3rd पोजीशन हासिल की है। उसकी आवाज में प्राइड क्लियर थी और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सभी इम्प्रेस्ड होंगे। ये सच था, लेकिन नी तेंग ये नहीं बता रहा था कि उस टूर्नामेंट में केवल 10